विलेज डिफेंस कमिटीज़, वो लोग जो ना तो पुलिस का हिस्सा थे ना तो आर्मी का हिस्सा थे, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ एक दीवार बनकर खड़े हो गए। जम्मू के ही दूर दराज इलाकों में, हिली एरियाज़ में वो लोग जो गांव के रहने वाले थे, उन्हें पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा ट्रेनिंग दी गई, वेपन्स दिए गए ताकि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। अब ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया जहां पर रियासी में जो विलेज डिफेंस कमिटीज़ हैं उन्हें रीएक्टिवेट किया जाएगा। जिन विलेज डिफेंस कमिटीज़ के मेंबर्स ने और एसपीओज ने अपने वेपन्स को काफ़ी सालों से फायर नहीं किया है, उनके वेपन्स की क्लीनिंग के लिए, वेपन्स की फायरिंग के लिए उन्हें कहा गया है कि आप नियरेस्ट फायरिंग स्टेशन पर पहुंचे, और इन विलेज डिफेंस कमिटीज़ को दोबारा से रीएक्टिवेट करने की बात की जा रही है। लेकिन पिछले कई सालों से इन्हीं विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर जो हैं वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई ये लड़ रहे हैं कि हमने तो अपनी ज़िंदगी के 25 साल देश की सुरक्षा के लिए दे दिए, अपने गांव की सुरक्षा के लिए दे दिए और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दे दिए, लेकिन उसके बदले में हमें जो रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए थी वो हमें मिली नहीं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक स्कॉलर, सोशल एक्टिविस्ट और जो व्यक्ति इन विलेज डिफेंस कमेटी के मुद्दे पर काफी वोकल हैं, बिहारी लाल। आए उनसे जानते हैं कि क्या मामला है। मैम, विलेज डिफेंस कमेटीज का मुद्दा जो है वो पिछले 4-5 सालों से एक जोर पकड़ा हुआ है, और आप बखूबी जानती हैं कि इसके लिए मैंने कितनी मेहनत व मशक्कत से एक सेल्फलेस इन लोगों की सपोर्ट की, और नतीजा हमारे सामने ये आया कि मरकज में जो सरकारें इस वक्त बैठी हुई हैं, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। अब क्वेश्चन ये होता है कि जो दहशतगर्दों से लड़े हैं, आतंकवाद से जिन्होंने मुकाबला किया है, उनका आज ये हाल क्यों है? आपका क्वेश्चन था कि रियासी या और बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पे वीडीसी कमेटीज को फिर से रीएक्टिवेट किया जा रहा है। मैम, ऐसा कुछ नहीं है। वीडीसी कमेटीज एंड मेंबर्स ऑफ वीडीसी कमेटीज आर वर्किंग, नॉट, हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज से। They are working since 1995, 1996 on the same process against the terrorism. डिस्ट्रिक्ट पुलिस की किसी भी हेडक्वार्टर से ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है कि कुछ देर के लिए वीडीसी मेम्बरान को स्टे करने के लिए बोला है कि भाई साहब आप वेट कीजिएगा, जब टेररिज्म, जब उग्रवाद, दहशतगर्द फिर से हमारी सो कॉल्ड यूनियन टेरिटरी में या इस जम्मू कश्मीर में फिर से उग्रवाद आएगा तो आपको फिर से रीएक्टिवेट करेंगे। अक्सर वो बेहतर इनके जो हथियार हैं वीडीसी मेम्बरान के, वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर में चेक किए जाते हैं। उनकी जो वेपन्स हैं उनसे फायरिंग करवाई जाती है, और हमेशा इनकी चेकिंग रहती है। मैं विडंबना ये है कि पिछले 4-5 सालों से मैंने इस मसले को लड़ा, और मैंने पुलिस की हिरासत में भी रहा। मैं, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार भी किया, सीआईडी वालों ने मेंटली टॉर्चर किया मुझे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। उस वक्त के जो यहाँ के एलजी साहब थे, मरमू साहब, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई। डीजी साहब से मिले, आईजी साहब से मिले, मिले। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स के एसएसपी साहिबान से हम मिले, और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर से मिले। इवन के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला तक बात पहुंचाई। बीजेपी के राविंदर रैना, अशोक पोल साहब, डॉक्टर जितेंद्र साहब तक बात पहुंचाई हमने, लेकिन सरकारों को इससे टस से मस नहीं हुआ। प्रॉब्लम मैम ये है कि हम वीडीसी मेम्बरान की डिमांड सिर्फ इतनी थी कि जिस तरह वीडीसी एसपीओ को जिस एसआरओ और जिस कानून के तहत जितनी सैलरी मिल रही है, हमारी डिमांड थी कि इसी तरह कोई एक वन टाइम पॉलिसी फ्रेम की जाए, वन टाइम एक एसआरओ बनाया जाए, जिस तरह जिसके तहत तमाम वीडीसी एसपीओ को जितनी सैलरी मिल रही है उतनी ही सैलरी वीडीसी मेम्बरान के पर्सनल अकाउंट में आए। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आपने ये कहा कि जो वीडीसीज को रीएक्टिवेट करने की बात की जा रही है, वीडीसीज कभी डीएक्टिवेट हुई ही नहीं थी, वो जब से बनाई गई हैं तब से एक्टिवेटेड ही है। तब से मैम एक्टिवेटेड ही है। 1995-96 में जब हमारे मरकज में बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की वसादत और क़यादत में वीडीसी कमेटीज का गठन हुआ, उस दिन से लेके आज मैम 13 जुलाई है 2021 तक वीडीसी कंटिन्यूअसली एक्टिवेट है, और वो कंटिन्यूअसली चाहे हम कह सकते हैं आर्मी हो
जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआईडी हो, या और भी जितने पारामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन सब का वीडीसी साथ दे रही है। उस वक्त मैम जब इन लोगों का पढ़ने का टाइम था, जब इनका 95 या 96 में, मेरी उम्र इस वक्त 28 या 29 साल है, मेरे से भी छोटे थे ये लोग, जब इनका भरपूर पढ़ाई का टाइम था, वो हरियाणवी में कहते हैं कि इनका घनी पढ़ाई का टाइम था, घना टाइम था इनका पढ़ने का। उस वक्त मरकजी सरकार ने इनको देश की हिफाजत के लिए, इस जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए, अपनी मिट्टी की हिफाजत के लिए, अपने समाज की हिफाजत के लिए, गांव के डिफेंस के लिए इन लोगों को खड़ा किया। इस वक्त जब एसपीओ का एक साइड ये तर्क है कि जब हमें 18,000 रुपया सैलरी मिल रही है लेकिन हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं वो वीडीसी एसपीओ से छीन रही है, उसी तर्क में वीडीसी एसपीओ सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना बंद कर गए। दूसरी बात मैम ये है, थोड़ा सा तफसील में आपसे समझना चाहूंगी कि एक एक विलेज डिफेंस कमेटी में कितने कितने मेंबर्स हैं, कितने कितने एसपीओ हैं, और कितने साल से जो है एसपीओ को तो सैलरी रेगुलरली मिल रही है लेकिन जो विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है। थोड़ा डिटेल में आप बताएं। मैम डिटेल बता रहा हूँ। 1995 और 96 में जब ये विलेज डिफेंस कमेटीज बनाई जाती हैं, एट दैट टाइम उस वक्त सिर्फ एक कमेटी में 10 लोग रखे गए थे, ओनली 10 मेंबर्स। अब उन 10 लोगों में एक एसपीओ रखा गया था, वो एसपीओ रैंडमली सैंपलिंग हुई थी और रैंडमली सैंपलिंग पे एसपीओ को अपॉइंट किया जाता है। अब एसपीओ और वीडीसी मेंबरान में फर्क सिर्फ इतना था कि वीडीसी एसपीओ जो था वो बाकी के 9 लोगों को सुपरवाइज कर रहा था। उसके बाद मैम जब जमाने ने अपनी करवट बदली, वक्त बदलता गया, तो बाद में कुछ ऐसी कमेटीज बनी जिसमें 8 लोग रखे गए, उन 8 में एक रहेगा एसपीओ और 7 रहेंगे वीडीसी के मेंबर्स। 2002 में एक और एसआरओ के एक और ऑर्डर निकलता है जिसमें 2 मोर एसपीओ जो हैं वो रैंडम सैंपलिंग करके अपॉइंट कर दिए जाते हैं। लेकिन एट दैट टाइम सैलरी जो थी वो वीडीसी एसपीओ के अकाउंट में नहीं आती थी बल्कि कैश दिया जाता था। पहले 150 था, फिर 200 था, फिर 300 हुआ, इस तरह करके वो इंक्रीज होता गया। वीडीसी मेंबरान और वीडीसी एसपीओ के बीच में तब तक कोई डिस्प्यूट नहीं था जब तक वो सैलरी कैश दी जाती थी, ऑनरेरियम कैश दिया जाता था वीडीसी एसपीओ को, और उनको एडवाइस किया जाता था विदाउट हैविंग एनी नोटिफिकेशन और विदाउट हैविंग एनी ऑर्डर। जो पुलिस डिपार्टमेंट के आला अफसरान थे वो उनको एडवाइस करते थे कि you should have distribute your salary between all the members, amongst all the members, जितने भी मेंबर हैं उन सब में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन ये विवाद सरकार ने तब खड़ा कर दिया जब एक तरफ वीडीसी एसपीओ की सैलरी इंक्रीज हो जाती है और दूसरी तरफ उनके अकाउंट में वो सैलरी आना शुरू हो जाती है। अब वीडीसी एसपीओ का तर्क ये था कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उनके इंसेंटिव्स काट रहे हैं। लाइक अगर वीडीसी एसपीओ बीपीएल में फाल कर रहे थे, बिलो पॉवर्टी लाइन में फाल कर रहे थे, तो वो उनसे छीन लिया गया, वो कैटेगरी उनसे छीन ली गई कि आप इसके हकदार नहीं हैं। मान के चले मैम के वीडीसी एसपीओ के बच्चे जम्मू यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ले रहे हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं, वहां पे एनुअली एक स्कॉलरशिप आता है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जब उन वीडीसी एसपीओ के बच्चों के वालिदैन की इनकम जो है वो बहुत ज्यादा है, वो बच्चे स्कॉलरशिप नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए वीडीसी एसपीओ ये तर्क और दलील देते हुए बाकी मेंबरान के बीच में सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना बंद कर दिए। दूसरी मैम आपको मैं एक और मजेदार बात बताता हूं कि वीडीसी मेंबर्स जो हैं वो सरकार से नया कुछ नहीं मांग रहे हैं। जब जब इस जम्मू कश्मीर में जब ये खुद मुख्तियार रियासत भी हुआ करती थी, आज यूनियन टेरिटरी है, उस दौर से लेके आज के दौर तक 1996 से लेके 2021 तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो पंचायती राज के इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो आज के डीडीसी या बीडीसी के इलेक्शन हुए हैं, उन सब में खास करके मैं बात बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडरान थे उन्होंने वीडीसी सैलरी को, वीडीसी को एक मुद्दा बना के इलेक्शन लड़ा
और आपने मैम पिछली बार देखा जब जम्मू कश्मीर असेंबली के इलेक्शन हुए, उसमें 25 नमूने भारतीय जनता पार्टी के जो असेंबलियों तक पहुंचे, वो इन वीडीसी मेंबरान की बदौलत पहुंचे। ये वीडीसी मेंबर्स जो हैं नॉर्मल लोग नहीं हैं, वतन परस्त लोग हैं, जिन्होंने वतन के लिए शहादतें दी, जो अपने वतन के लिए मर मिटे, जो अपने समाज के लिए मर मिटे, वो आज भूखे प्यासे और नंगे लड़ रहे हैं सरकारों से। ये आप और बिल्कुल ठीक कितनी कह रहे हैं शर्म की जयलाल बात जी, है। लेकिन मैम जयलाल जी एक्सक्यूज मी यही प्लीज, ये एक एक्सक्यूज चीज मी, आपसे लेट मी फिनिश मैम, लेट मी फिनिश यहाँ पे एक चीज आपसे यही मैम। समझना चाहूंगी कि ये जो विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स हैं, अगर इन मेंबर्स को पिछले 4 साढ़े 4 साल से आप कह रहे हैं कि सैलरी नहीं मिली है, तो ये अपना घर चला कैसे रहे हैं? क्या ये और भी काम कर रहे हैं जिसके थ्रू ये अपना जो परिवार है उसको पाल रहे हैं? और अगर इन्हें सैलरी नहीं मिल रही पिछले 4 साढ़े 4 साल से, क्या ये वॉलंटियर वर्क था जो ये लोग कर रहे थे सरकार के लिए, कि हमारी मर्जी से हम जो है वो अपने विलेज की सुरक्षा कर रहे हैं, हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए? मैम एक तो मैं बताऊं कि वॉलंटरी वर्क नहीं था। मैं आपको थोड़ी सी एक तारीख की तरफ ले जाता हूं। 1993 में जिला डोडा में हशवादार एक जगह का नाम है, जहां पे 16 आर्मी वाले मारे गए, और ये देसाधार से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। उसके बाद मेचार कांड में 4 लोग मारे जाते हैं, और अंशल कांड में 6 लोग मारे जाते हैं, जो जिला डोडा का हिस्सा है। देसा इलाका देसा में फाल करता है। इसके बाद मलान में 1995 में वीडीसी के 3 लोगों को फांसी दी गई। मैम एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि जिला डोडा का एक इलाका है देसा, और देसा के अंदर एक छोटा सा गांव है जिसे मलान कहते हैं, और मलान में वीडीसी के 3 लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया उग्रवादियों के द्वारा। उसके बाद मैम क्या होता है, बहुत सारे स्कूल जलाए गए, और मैंने कहा था कि जो आज मुझे लगता है कि साबक डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर जो थे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो किश्तवाड़ थे, राणा अंग्रेज सिंह, जो आज आपके क्या कहते हैं एमडी है, मुझे लगता है, ऐसा मैं परफेक्ट अगर नहीं भी हूं तो कोशिश करता हूं कि वो, मुझे लगता है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं JKSRTC के। उनके एक सगे भाई विजय राणा और उनके भतीजे मोहनलाल राणा को मार दिया जाता है। मैम जिला डोडा के इलाका चापानाड़ी में एक कांड होता है जिसमें पलटू की एक पूरी बारात को, दुल्हन को छोड़ के पूरी बारात को मार दिया गया। सिर्फ दुल्हन बची थी, उसमें दूल्हे को भी नहीं बख्शा गया। उस वक्त मैम जब मकामी लोगों ने वहां से डेड बॉडियां हटाना इनकार की, और शमशान घाट पे जब तमाम डेड बॉडियों को 25-30 डेड बॉडियों को इकट्ठा लेके जलाने की वो रस्म हिंदू रस्म रिवाज के तहत शुरू होती है, तो वहां के मकामी लोगों ने संस्कार करने से मना कर दिया। उस वक्त वहां पे पूछे हैं अटल एडवाणी साहब पूछे हैं वहां पे। उस वक्त इन्होंने अश्योर करवाया था कि आप लड़ो, आप दहशतगर्दी के साथ लड़ो, आर्मी का साथ दो, जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ दो, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का साथ दो, और आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन इन्होंने सर अटल जी से लेके, एडवाणी जी से लेके, नरेंद्र मोदी तक, डॉक्टर जितेंद्र तक, राविंदर रैना तक, अशोक कोल तक, इन्होंने खाली वीडीसी मेंबरान को सरसब्ज बागात दिखाए हैं। इसके अलावा ये लोग टोटली फेल हैं। मुझे मैं आपको शायद इसका इल्म ना हो, मैं बताऊं कि मैं एक सियासी पार्टी से भी ताल्लुक रखता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और जब मैंने वीडीसी का मसला उठाया उस वक्त मैंने पार्टी से रिजाइन किया, और बाद में इन्होंने क्या किया, गलती थोड़ी सी वीडीसी मेंबरान की भी है, इन्होंने जो मुझे प्रेसिडेंट का पद दिया हुआ था विलेज डिफेंस कमेटीज का, उससे रिमूव कर दिया कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वर्कर हो, लीडर हो, स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट हो, लिहाजा आप ये काम नहीं कर सकते हो, ये कोई बीजेपी का बंदा कर सकता है। जब बीजेपी के लोगों को अपॉइंट किया गया तो वो भी नाकाम रहे। सरकार ने ना अपोजिशन की सुनी, ना अपने लोगों की सुनी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में कमेटीज के मेंबर्स की, कि वो अपना घर किस तरीके से चला रहे हैं इस समय में? मैम एक मजेदार बात है कि पहली बात मैं बताऊं कि उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं। अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो विलेज डिफेंस कमेटीज का काले हरूफों में रूल कहता है कि आप अपनी पंचायत के बाहर अर्निंग के लिए नहीं जा सकते हैं। वो बेचारे अपनी पंचायत के बाहर अगर अर्निंग के लिए नहीं जा सकते हैं तो पंचायत के अंदर उनके पास सिर्फ एमजी नरेगा के काम है। अब एमजी नरेगा में सरकार 100 दिन का रोजगार दे रही है,
लेकिन एक साल में 365 दिन होते हैं मैम। 365 दिन में से आप 100 माइनस करते हैं, 265 दिन तब भी रहते हैं। 100 दिन सरकार अगर उनको एमजी नरेगा के तहत काम देती है पंचायत के अंदर, तो पहली बात है कि उनके अकाउंट में वो पैसा ही नहीं आता है। क्योंकि आरडीडी के अंदर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है कि जब एक बेनिफिशियरी काम करता है एमजी नरेगा के तहत अपनी पंचायत के अंदर, उसके बाद ब्लॉक के मुलाजमीन कहते हैं कि हमने आपको पैसा दे दिया है। बेनिफिशियरी जब बैंक में जाता है तो बैंक के मुलाजमीन से ये पता चलता है कि बेनिफिशियरी के अकाउंट में कोई भी अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है। तो मैम ये आरडीडी और पंचायती राज के अंदर अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। दूसरी बात है कि अगर वो वीडीसी मेंबर 100 दिन उसको दिए जाते हैं, 100 दिन वो लगाता है एमजी नरेगा में, तब भी उसको पैसा नहीं मिलता है, तो वो बेचारा जाए तो जाए कहां? अपना वेपन छोड़ के वो पंचायत के बाहर नहीं जा सकते। अगर पंचायत के बाहर वो वेपन छोड़ के जाएगा तो वो 25 या 30 सालों से आगे ही दहशतगर्दी के निशाने पे है। अगर हिंदुस्तान की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके पास हर दहशतगर्द की खबर रहती है, इस तरह दहशतगर्दों की भी जो डिफरेंट डिफरेंट तंजीमें हैं, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे वो लश्कर तोयबा हो, उनके पास भी इतना इंटेलिजेंस है कि कहाँ पे वीडीसी मेंबर्स हैं, कितने उनके पास वेपन है, क्या उनका परिवार है, कहाँ पे वो रहते हैं, पूरे उनके पास सबूत जो है दहशतगर्दों के पास भी रहते हैं। तो मैम तो ये तो रिस्क हो जाए, तो विलेज काम नहीं छोड़ सकते मैम। छोड़ भी नहीं सकते। मैम वो उस वेपन को छोड़ भी नहीं सकते। आज अगर वो वेपन को छोड़ दें तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट उस वीडीसी मेंबर के फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, जिसमें मैं समझता हूं जब हम घूमते हैं चाहे डोडा, भद्रवाह, रामबन, पुंछ, राजौरी, उधमपुर, रामनगर, रियासी, बनी, बसोली या बॉर्डर के जितने भी एरियाज हैं, बात वही मैम आ जाती है सरकार पे। और मैं जाती तौर पे इंडिविजुअली कह रहा हूं, अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी होता मैं तब भी ये आवाज बुलंद करता, मैं भारतीय जनता पार्टी में होता तब भी बीजेपी को घसीटता, मैं अगर कांग्रेस में होता तो तब भी इन लोगों की आवाज उठाता। विडंबना यह है कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं वीडीसी के जो मेंबर्स हैं, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें कोई आवाज उठाने वाला है नहीं। मुझे इन्होंने चुना तो भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र रचा, जिस तरह से महाभारत में अभिमन्यु को व्हील ट्रैप में फंसाया गया था, इस तरह वीडीसी मेंबरान को हाईजैक किया गया और इनको बेवकूफ बनाया गया कि यार ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बंदे हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक स्टूडेंट यूनियन का लीडर है, आप इनसे क्यों लड़वा रहे हैं, आप खुद खड़े हो जाएं। वापस मुद्दे पर आते हुए आपको लगता है कि ये जो बातें की जा रही हैं वीडीसी की रिएक्टिवेशन से बेहतर है कि पॉलिसी फ्रेम की जाए विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबरान के लिए और विलेज डिफेंस कमेटी के एसपीओस के लिए भी, कि उनके जो इंसेंटिव्स उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक स्ट्रैटेजी चॉकआउट की जाए जिससे विलेज डिफेंस कमेटीज को एम्पावर किया जा सके, ताकि उन्हें अपने ही रोजगार के लिए जो है एमजी नरेगा का सहारा ना लेना पड़े, खेतीबाड़ी का सहारा ना लेना पड़े। मैम मैं ये कह रहा हूं कि इसमें नाकामी किसकी है? होम डिपार्टमेंट की है। जब ये खुद मुख्तियार रियासत थी तब भी इनका कुछ नहीं हो पाया। आज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, फिर वो सरसब्ज बागात किस लिए दिखाए जाते थे कि 370 और 35A की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में बेशुमार नौकरियां आएंगी। भाई साहब, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के 25 साल, अपनी जिंदगी के कीमती 25 साल अपने देश को दिए हैं, अपनी खुद मुख्तियार रियासत को दिए हैं, अपने गांव के डिफेंस के लिए, अपने समाज की डिफेंस के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। मैम कहा मैंने कि जैसा कि मलान में 3 लोगों को फांसी के तख्ते पे चढ़ाया गया जिस तरह अंग्रेजों के टाइम में होता था, तो नाकामी तो इसमें सरकार की है। सरकार अगर चाहे तो रातों रात, अगर ये 370 जो 70 साल पुराना था, वो 370 के आगे सीधा लिखा हुआ था कि ये टेम्परेरी और ट्रांजिटरी है, उसके बाद 70 सालों के बाद बीजेपी ने एक फैसला लिया और इसको खत्म कर दिया। क्या ये जम्मू कश्मीर में जो विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स हैं या विलेज डिफेंस कमेटीज हैं, उनके लिए कोई एक एसआरओ फ्रेम नहीं कर सकती हैं? मैं इतना ही तब से गला फाड़ फाड़ के कह रहा था, बीच में जो हुआ सो हुआ। मेरी यही डिमांड थी कि जिस तरह वीडीसी एसपीओ को जिस एसआरओ के तहत जितनी सैलरी मिल रही है, इसी तरह मरकजी सरकार
2-4 घंटे निकाले, 2-4 दिन निकाले, आत्म मंथन करे इस पे और एक वन टाइम पॉलिसी फ्रेम करे, उसी तरह वीडीसी मेंबरान को भी सैलरी मिल पाए जिससे वो अपने परिवार का, अपने घर का गुजर बसर कर सके और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सके। आपने साफ तौर पर सुना कि इनका कहना था कि ना ही ये लोग हथियार छोड़ सकते हैं क्योंकि आतंकवाद के निशाने पर अभी भी हैं, और ना ही इनके पास और कोई ऑप्शन है जिसके तहत ये अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इन्हें एमजी नरेगा के तहत काम करना पड़ रहा है, खेती बाड़ी करनी पड़ रही है, और यही काम करके जो है अपने घर का गुजारा करना पड़ रहा है क्योंकि ये अपने पंचायत की लिमिट से बाहर भी नहीं जा सकते वेपन को छोड़ के। इन्होंने कहा कि वीडीसी को रीएक्टिवेट करने की बात जहां की जा रही है, वहीं ये तो कभी डीएक्टिवेट की ही नहीं गई। मिलिटेंसी की थ्रेट जो है इन इलाकों में कम ज़रूर हो सकती है, लेकिन वहाँ विलेज डिफेंस कमिटीज़ ने अपना काम करना छोड़ दिया हो ऐसा नहीं है। इन्होंने बताया कि विलेज डिफेंस कमिटीज़ के मेंबर्स के पास और एसपीओज़ के पास जो वेपन्स थे उनकी भी रेगुलर फायरिंग चेकिंग जो है वो हो रही थी, और इन्होंने बताया कि उसके बावजूद भी जो डिमांड्स विलेज डिफेंस कमेटी की थी वो अभी तक मानी नहीं गई है। यानी कि एक प्रॉपर पॉलिसी फ्रेम की जाए जिसके तहत रेम्यूनरेशन विलेज डिफेंस कमेटी के एसपीओज और विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स के लिए सेट की जाए, और इन्हें भी मालूम हो कि अगर हम देश के लिए, अगर हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें उसके बदले में आखिर सरकार दे क्या रही है।